यह आकाशवाणी है। कहानी आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुचर्चित कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति। संवाद लेखन अंजलि शर्मा का है, तो सुनिए नाटक कहानी। लगा है, पढ़ने दो मुझे। अरे भाई धक्का क्यों दे रहे हो? अरे भाई अरे हटो। अरे मनमीत, तू हम सबसे लंबा है, तू पढ़ ले फिर सबको बता दियो। क्या है 19 से 23 तक। अरे वाह फ्रेंड्स, मैंने नोटिस पढ़ लिया। शोर कम करो, नहीं तो कैसे बताऊंगा। नोटिस जल्दी बताओ। अरे चलो चलो। क्या नोटिस लगा है वसीम? पढ़ा हो तभी तो बताऊंगा। माधवन, तूने पढ़ लिया क्या? अरे यार पूरा नहीं, लेकिन किसी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कौन सी प्रतियोगिता? क्रिकेट टूर्नामेंट या फिर फुटबॉल? ईशान को तो सोते जागते क्रिकेट टूर्नामेंट ही दिखता है। अरे हाँ रोजी, इसका तो हमेशा का ही है। खुद बॉल के जैसा दिखता है तो फुटबॉल या क्रिकेट बॉल की तो बात करेगा। अच्छा तो तुम दोनों क्या हो? पेंटर। रोजी रोजी सुन तो सही, मुझे लगता है पेंटिंग प्रतियोगिता का नोटिस होगा। अरे हटो। अरे सब चुप हो जाओ। मनप्रीत ने पूरा पढ़ लिया है, उसे पढ़ने दो। मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। हमारे स्कूल में 19 तारीख से 23 तक यानी एक पूरे हफ्ता कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सभी स्टूडेंट्स को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी है। मजा आएगा। स्टूडेंट्स 4-5 के ग्रुप में एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अरे वाह, खो खो कब होगी? अरे वो तो स्पोर्ट्स डे पर होगा ना बुद्धू। डांस कंपटीशन कब हो रहा है क्या किसी को पता है? ए शिल्पी, तू मेरे ग्रुप में रहेगी, ठीक है? ठीक है। खो खो नहीं तो डांस ही कर लूंगी। 19 तारीख को अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, 20 को कविता पाठ, 21 तारीख को जीके यानी सामान्य ज्ञान। अरे हटो ना यार। 22 तारीख को कहानी प्रतियोगिता और 23 को गायन, मतलब कुछ सॉन्ग आना है। अरे शान, इतना भी नहीं मालूम? वही गेम यार, बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम। अच्छा समझ गया, गाना है। अरे बुद्धू, फिल्मी सॉन्ग नहीं गाना। नोटिस में क्लियर लिखा है छोटी छोटी कविताएं याद करनी है। रोजी, ये स्टोरी टेलिंग कंपटीशन तो स्कूल में पहली बार हो रहा है ना? हाँ गौरी, कुछ मजेदार होगा। बच्चे तरह तरह की कहानियाँ सुनाएंगे। जॉर्ज, तुझे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं ना? हम लोग तेरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, ठीक है? हाँ वो तो बात ठीक है, पर कहानी एक्टिंग करके सुनाना है। माधवन भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, उसे भी अपने ग्रुप में रख लेंगे। जरूर। अरे मनप्रीत, मुझे मत भूलना, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में रहूंगा। भाई जरूर। चलो चलो जल्दी चलो। चलो एक अच्छी कहानी सोचते हैं। चलो। अरे वाह दादाजी, आज खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अच्छा, सच में मजा ही आ गया। लेकिन दादाजी, क्या मैं बॉल जैसा दिखता हूँ? अरे नहीं बेटा, किसने तुम्हारा मजाक बनाया? वो मेरे क्लास के बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं बॉल जैसा दिखता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट और फुटबॉल की बात करता हूँ ना, इसलिए। समझ गया। ईशान बेटा, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हो, साथ में दूसरे कामों में भी भाग लेना शुरू करो, फिर बच्चे तुम्हें बॉल नहीं कहेंगे। दादाजी, आपको पता है क्या? मेरे स्कूल में पहली बार स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो रहा है। अच्छा। और एक अंत्याक्षरी भी। वो वाला गेम। हाँ। बैठे बैठे बोर हुए। अरे वाह ईशान, तुम्हारे पास पूरा मौका है। तुम कहानी तो बहुत मस्त होकर सुनाते हो,
फिर कहानी प्रतियोगिता में भी भाग लो। लेकिन दादाजी, मैं तो ऐसे ही अपने मन से कुछ भी सुना देता हूँ। ठीक है। घोस्ट बस्टर, डिशुम डिशुम। कंपटीशन के लिए अच्छी कहानी चाहिए, तभी तो प्राइज मिलेगा ना। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे और तुम्हारी दादी को बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं। सच? फिर तो मेरी कहानी सबसे अच्छी होगी। जरूर होगी बेटा। लेकिन दादाजी, आज रात से मैं आपके पास ही सोया करूंगा। ठीक है बेटा, सो जाना। दादाजी। हाँ जी। कहानी शुरू करो। ईशान बेटा, आज मैं तुम्हें एक रानी की कहानी सुनाता हूँ। रानी की कहानी? हाँ। पर मुझे तो कहानी प्रतियोगिता में फर्स्ट आना है। अरे बेटा, जरूर फर्स्ट आओगे। कहानी कोई ऐसी वैसी रानी की नहीं है। तो फिर कौन सी रानी की है? वो कहानी है झांसी की रानी की। वाह। हाँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शिल्पी, बेटा होमवर्क पूरा हो गया? जी मम्मी, मैंने मैथ की प्रैक्टिस भी कर ली। कल टेस्ट है ना। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा चल, अब स्टोरी टाइम। मम्मी, नानी वाली अच्छी कहानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही कहानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में।
सोए तो नहीं बेटा? नहीं पापा, कहानी सुन रहा हूँ। गुड। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों नहीं बेटा, प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सुंदर कहानी लिखी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर। हाँ पापा, मैंने पढ़ा है। गुड। अब आगे सुनो क्या हुआ। ओके। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे दुर्ग फौज में अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन गया चाहता था अब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मनु बेटा, सुन रहे हो ना? हाँ जी बेबे। हाँ बेबे, ये फॉरेन फौज ने रानी के साथ तो बहुत बुरा किया ना? हाँ बेटा, राजा जी के निधन के बाद रानी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और उधर अंग्रेजी फौज चारों तरफ से आगे बढ़ती रही। सच्ची? अब आगे आगे देखो और क्या क्या हुआ। लखनऊ छीना बातों बात, कैद
प्रीते बेटा, तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं भाऊजी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। मुझे तो कहानी सुनने में मजा आ रहा है, पर रानी के ऊपर रोना भी आ रहा है। बेचारी रानी। नहीं नहीं, रानी बेचारी नहीं थी प्रीते, तो वो बहुत ही होशियार और वीर स्त्री थी। आगे क्या हुआ बाबूजी? आगे कुटिया में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन चबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए चतुर अजीमुल्ला सरना। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वसीम बेटा। हाँ नानी। इधर आओ मेरे पास बेटा, इधर आओ। ये रख लो। नहीं नानी। हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना हम कल चले जाएंगे। अपनी पसंद का कुछ ले लेना बेटा। ओ नो नानी, ये भी कोई बात हुई?
आप मुझे कंपटीशन के लिए जो कहानी सुना रही थी वो तो अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। अरे भाई हो जाएगी, हो ऐसे जाएगी। कैसे चल जाएंगे आप लोग? ओहो, पहले कहानी तो पूरी सुना दीजिए। बेटा कहानी पूरी सुना कर ही जाएंगे। ठीक है, पर पहले कहानी तो पूरी करो मेरी नानी। हाँ भाई करते हैं। रानी बढ़ी काल भी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, आएगिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
पुत्र, रानी की कहानी अच्छे से सुनाना, फर्स्ट आना है तुम्हें। ईशान बेटा कहानी याद हो गई? शिल्पी, तेरी डायरी में लिखी है, 1-2 बार पढ़ लेना बेटा। बेटी शाजिया, नानी की कहानी याद रखना और ऐसे सुनाना जिससे सुनने वाला हमेशा याद रखे। सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, मन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। ओ मदमाती विजय मिटा दे, बोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। साइलेंस, साइलेंस, कीप साइलेंस स्टूडेंट। शांत हो जाइए। बच्चों, अभी आप लोगों ने कावेरी ग्रुप के बच्चों से इंटरेस्टिंग कहानी सुनी, मंगल ग्रह पर पिकनिक। भाई कावेरी ग्रुप और कहानी के लिए जोरदार तालियां।
और बच्चों, कहानी सुनने और सुनाने में आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा है और खुशी हो भी क्यों ना। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार जो हो रहा है। बस बस बच्चों, मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने घर पर जो भी कहानियां सुनी हैं, यहाँ उन्हीं को सुनाने की होड़ लगी हुई है। तो अब आप तैयार हो जाइए। अगली कहानी लेकर आए हैं गंगा ग्रुप के ये बच्चे। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। ओ मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी हो,
अच्छी कहानी थी, बहुत मजा आया। लेकिन मजा भी आया। वाह, कविता गाकर कहानी सुनाई, 2 in 1। ऐसी भी कोई कहानी होती है? अरे ऐसी कहानियाँ होती है, तू तो पूरा बुद्धू है। अरे मेरी नानी तो गाकर कहानी सुनाती है। पता है मेरे दादाजी तो गाते हैं। शाबाश बच्चों, गंगा ग्रुप ने अपनी कहानी को अनोखे ढंग यानी काव्यमय रूप में प्रस्तुत कर सभी को रोमांचित कर दिया। एक बार तालियां बजा दीजिए। बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ने आज भी प्रत्येक भारतीय, चाहे वो वृद्ध हो या बच्चा, पुरुष हो या स्त्री, सभी के मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ी हुई है। देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि स्वरूप सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कवितामय कहानी की प्रस्तुति के लिए और गंगा ग्रुप के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अरे कविता म्यूजिक कॉम्पिटिशन कहानियाँ पूरी तरह से थक गई, एक के बाद एक कहानी। मुझे तो यमुना ग्रुप वाली कहानी अच्छी लगी। कौन सी? वो जो जंगल बुक जैसी थी। हाँ हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे झांसी की रानी और भगत सिंह की कहानियाँ सुनाई है। मेरी नानी जब भी आती है तो कहानी जरूर सुनाती है। मेरी भी। किस टाइप की? पंचतंत्र की, गौतम बुद्ध की और वो वीरों की भी। वाह! ओए, तुझे पता है मेरे दादाजी के पापा यानी मेरे पापा के दादा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या बात है। शहीदों की कहानी सुनाते होंगे। हाँ, देखो जैसे। अब बस बच्चों, बस शांत हो जाइए। आज की कहानी प्रतियोगिता की अंतिम पेशकश, जिसे सुना रहे हैं कृष्णा ग्रुप के ये बच्चे। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कवितामय कहानी की प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। कोकिला नहीं कागह शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अध खिली मिली है कंटक फूल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क है अथवा झुल से। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग फूल से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ पर गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर।
मद खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु से ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। बहुत मजा आया। कृष्णा ग्रुप की ज्यादा अच्छी थी। सही बात। बच्चों, अब कार्यक्रम के समापन पर मैं हमारी अध्यक्षा महोदया से प्रार्थना करती हूँ कि वो मंच पर आएं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। बच्चों, आज का ये आयोजन बहुत अच्छा और सफल रहा। आप लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से चुनी हुई कहानियों को जिस नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया, वो अत्यंत सराहनीय है। मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ कि ये वो कहानियां थीं जो बच्चे अपने घरों में दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा से सुनते रहते हैं। बच्चों, बचपन में सुनी ये कहानियां हमारे मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़ती है और हमारे भविष्य का रास्ता तय करती है। बचपन में सुनी कहानी हमारे जीवन में आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण होती हैं। वैसे सभी कहानियां और प्रस्तुतियां पुरस्कार योग्य हैं, किंतु प्रतियोगिता के नियमानुसार किसी एक को चुनना है। निर्णायकों का परिणाम एक कहानी के पक्ष में नहीं है, बल्कि 2 प्रस्तुतियों गंगा ग्रुप और कृष्णा ग्रुप को सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जाता है। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने समाज के सभी वर्गों की सुप्त भावनाओं को जागृत कर देश के लिए बलिदान देने वाले अप्रतिम वीर वीरांगनाओं के प्रति नतमस्तक किया है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कहानी। अभी आप सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुचर्चित कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। नाटक में संवाद लेखन और निर्देशन अंजलि शर्मा का था। संगीत निर्देशक थे रास बिहारी दत्त और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुनीता ठुकराल, राजश्री त्रिवेदी, जगदीश दुआ, डॉक्टर सरला मेहता, सुजाता रथ, एसपी इलाहाबादी और अनुपूर्ति श्रीवास्तव। बाल कलाकार थे विक्रमादित्य सिंह सक्सेना, स्वर गोयल, देवयानी जोशी, वेदांत शर्मा, आद्या सक्सेना, ईशान शर्मा, दीप शिखा जोशी और सजग अरोड़ा।
गायक स्वर थे जितेंद्र सिंह, संजय भटनागर, ज्योति तिवारी और नूपुर सिंह। बाल गायक थे प्रशंसा चक्रवर्ती, शुभम आनंद, विधि सिंह, दितेश पाराशर, आरुष वर्मा और नीलेश पंत। वादक कलाकार थे सुनील कांत सक्सेना, अनुराग रस्तोगी, रवि कुमार, अतुल रोहतगी, मनीष शर्मा, सईद उर रहमान और अनुरोध जैन। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।